हाँ तो दोस्तों, एमजीएल, आईजीएल और गुजरात गैस का स्टॉक लगातार क्यों गिर रहा है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और आज बेसिकली ये स्टॉक 5.5% से 6% के बीच में नीचे हैं, तो इसके पीछे का क्या रीजन है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, जब पिछले क्वार्टर में यानी कि जो दिसंबर वाला क्वार्टर जो एंड हुआ था, तब इन कंपनीज के नंबर्स आए थे, तो तभी हमें पता चल गया था कि जो नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़े थे तो उसकी वजह से इनके मार्जिन पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा था। तो उसकी वजह से ऑलरेडी ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे थे, क्योंकि अगर आप देखोगे सारे जो स्टॉक से अपने ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से अगर आप देखोगे तो मोर देन 40 to 45% ये स्टॉक अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ है, तो देखिए अभी ऐसा हुआ है कि जो नेचुरल गैस के प्राइसेस जो पहले बढ़े थे उससे भी अगर हम देखेंगे तो वहां से भी अराउंड 20 से 25% वहां पे नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ चुके हैं। अगर आप देखोगे जो प्राइस पहले अराउंड 400 के लगभग था, वो प्राइस अभी अराउंड हो चुका है 544 रुपीज के लगभग। अभी अराउंड 550 रुपीज के लगभग वो प्राइस हुए हैं, यानी कि मोर देन 20 to 30% का राइज यहाँ पे अगर नेचुरल गैस के प्राइसेस में होगा तो वहां पे डेफिनेटली इतना जल्दी वो कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन नहीं होगा। और एक बात आपको समझनी चाहिए कि यहाँ पे लगातार इन्होंने भी प्राइस हाइक किए हैं। जैसे अगर आप देखोगे पेट्रोल प्राइसेस बढ़े हैं, वैसे लगातार इनकी तरफ से भी प्राइस हाइक हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, अगर आपकी जो बेसिक आपका जो रॉ मटेरियल है, अगर आप देखोगे उसके प्राइसेस 100% से भी ज़्यादा अप है। अगर आप देखोगे पिछले एक साल से अगर आप कंपेयर करोगे तो मोर देन 100% वहाँ पे प्राइसेस अप है। लेकिन जो नॉर्मली इनके जो प्राइसेस हैं, या फिर सीएनजी का प्राइस हो या फिर नॉर्मल प्राइसेस हो, तो वहाँ पे 100% हमने अप नहीं देखा है। तो इसका मतलब ये कि डायरेक्ट ये कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ये कंज्यूमर पे डायरेक्ट पास ऑन होता है तो वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। और एट द एंड आपको पता ही है कि ये सारे पीएसयू मैनेज कंपनीज ही हैं, चाहे आईजीएल हो या एमजीएल हो, और गुजरात गैस भी गुजरात गवर्नमेंट की ही कंपनी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो इसकी वजह से ये स्टॉक गिर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे ये जो पूरा नेचुरल गैस वाला जो सेक्टर है, खास करके अगर आप मैनेजमेंट की कमेंट्री देखोगे, टाटा मोटर्स हो गया, फिर उसके अलावा मारुति हो गया, तो इन कंपनीज का जो फोकस है वो यहाँ पे सीएनजी व्हीकल्स पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। तो देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे तो फोकस है ही है, लेकिन उनका ये मानना है कि ये जो सीएनजी वाला पार्ट है ये भी आगे जाके काफ़ी बड़ा मार्केट बन सकता है। क्योंकि देखिए अगर आप देखोगे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी खास करके जो अगर आपको नॉर्मल सिटी में अगर आपको जाना है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल काफ़ी सही है। लेकिन अगर आपको आउट ऑफ सिटी जाना है, यानी कि अगर आपको मुंबई से राजस्थान, मुंबई से पुणे वगैरह जाना है, तो वहाँ पर आपको अभी भी थोड़ा डर लगेगा। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 से 3 साल खास करके 2025 तक ये रहने वाला है। उसके बाद फिर से थिंक धीरे धीरे उस समय तक आते आते चेंज हो सकती है। लेकिन वहाँ पर अगर आप देखोगे तो अभी कॉस्ट इफेक्टिवली अगर हम बात करेंगे पेट्रोल के कंपैरिजन में, अभी भी जो सीएनजी व्हीकल्स हैं वो अभी भी कॉस्ट के मुकाबले यहाँ पे काफ़ी कम कॉस्ट लगती है। अगर हम रनिंग के हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसीलिए इतना टारगेट यहाँ पे अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स में भी एन चंद्रा ने ये बोला है कि अराउंड 20% की जो उनकी नई सेल्स है तो वो वहाँ पे सीएनजी व्हीकल्स की करना चाहते हैं। देखिए अगर डेफिनेटली अगर सीएनजी व्हीकल्स की अगर सेलिंग बढ़ेगी तो डेफिनेटली जो सीएनजी की डिमांड है वो भी बढ़ेगी। और वहाँ पर ये 3 डोमिनेंट प्लेयर्स हमें नजर आते हैं। अगर आप गुजरात बेसिस पर अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गुजरात गैस, अगर आप दिल्ली के बेसिस पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे आपने आईजीएल, और मुंबई के बेसिस पर अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पे एमजीएल जो कि महानगर गैस लिमिटेड है। तो ये 3 एरियाज हैं जहाँ पे ये मेन कंपनीज फोकस करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे अगर हार्डली अराउंड 2.5 से 3% की अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है यहाँ पे काफ़ी अच्छे कैश फ्लोज इनके पास अवेलेबल होते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी ज़्यादा डिविडेंड डिमांड होता है, वहाँ पे ये कंपनी डिविडेंड भी ज़्यादा देती है। लेकिन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करेंगे तो हार्डली 10 से 12% के रिटर्न एक्सपेक्टेशंस आपके यहाँ पे होने चाहिए। देखिए अगर आप देखोगे कि पहले जब ये लिस्ट हुआ था तो इतना ऊपर गया था, फिर वहाँ से फिर से नीचे आया था, फिर से यहाँ ऊपर गया, तो देखा जाए तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। क्योंकि जैसे इकोनॉमी में ग्रोथ आने लगती है वहाँ पे नेचुरल गैस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर जब नेचुरल गैस के प्राइसेस नॉर्मल हो जाते हैं तो जो प्राइसेस इन्होंने बढ़ाए होते हैं वो प्राइसेस इतने कम नहीं होते हैं, और वहाँ पे
ऑटोमेटिकली इनके मार्जिन बढ़ जाते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये साइकली एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक साइक्लिकल ये स्टॉक है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लगता है। अराउंड 8 से 9 हज़ार करोड़ का मार्केट कैप है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली ये स्टॉक आपके रडार पे होना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि एमजीएल का स्टॉक क्यों गिर रहा है ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।